ईसाई तो ऑलरेडी इकट्ठा है, हर संडे को चर्च जाते हैं, फिर इनको इकट्ठा करने का क्या तात्पर्य है? ये तो ऑलरेडी इकट्ठा है। आप लोग क्राउड नहीं है, आप लोग जिम्मेदार लोग हैं। तो इकट्ठा करने का मतलब ये नहीं है कि जो इकट्ठा हुए लोग हैं उनको और इकट्ठा किया जाए, ये संदर्भ नहीं है। संदर्भ कुछ और है। संदर्भ ये है कि हम आपको बाइबल में क्या लिखा है, कौन से पन्ने पर क्या लिखा है, ये बताने के लिए इकट्ठा नहीं किया है। आप हमसे ज्यादा एक्सपर्ट है धर्म के मामले में, आप हमारे धर्म गुरु है, आप हमारे से ज्यादा एक्सपर्ट है। मगर जो लोग आपको ताना मार रहे हैं, आपको बदनाम कर रहे हैं, आपकी छवि को खराब कर रहे हैं, अटैकिंग कर रहे हैं, एट्रोसिटीज कर रहे हैं, उन लोगों को, उनकी बदमाशियों को आप लोग नहीं जानते। आप लोग पवित्र लोग हो, आप लोग धार्मिक लोग हो, मगर आप शैतानों को नहीं जान रहे। आप लोग ईमानदार हैं, मगर हमारे में कोई डेविल्स लोग हैं। वो कौन लोग हैं? तो उनका जो शैतानी दिमाग है, वो शैतानी दिमाग को सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ के साथ समझना है। धर्म किन लोगों पर लागू होता है? समाज में। आप कहाँ रहते हो? समाज में। ये जो सामाजिक व्यवस्था है, वो सामाजिक व्यवस्था में आपको क्या किया जा रहा है? बदनाम किया जा रहा है। तो ये सामाजिक व्यवस्था को ठीक से जानकर समझकर आपको आगे बढ़ना होगा, और इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ट्रेनिंग कौन सी दे रहे हैं हम लोग? इस देश की सामाजिक परिस्थिति की जानकारी होना। आरएसएस और बीजेपी के लोग, बामसेब के जब काम बढ़ता था, आदिवासी एरिया में बढ़ता था, तब ये प्रचार करते थे कि बामसेब को ईसाई मानने वाले विदेश से चंदा देते, ताकि वो जो लोग हैं वो बामसेब के साथ न जुड़े। एससी एसटी ओबीसी के लोग ईसाई का नाम लेकर न जुड़े। मगर 4-5 साल पहले ऐसी घटना हुई कि नागपुर में एक संघ कार्यालय है, आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर कुछ फादर लोगों को बुलाया और एक मीटिंग में ही घोषित कर दिया कि आरएसएस ने ईसाई राष्ट्रीय मंच खड़ा कर दिया है। अब आरएसएस ने भी ईसाइयों का संगठन बना दिया है। अब जो आरोप लगाते थे दूसरे के ऊपर, अब आरएसएस के ऊपर कौन आरोप लगाएगा कि तुमको भी ईसाई लोग पैसा दे रहे हैं? हाँ, अब तो आरोप लगा नहीं सकते। अगर ईसाई आपके दुश्मन है तो ईसाइयों का संगठन क्यों बना रहे हो? घोषित करो हमारे दोस्त हैं, भाई बंद हैं। ये जानकारी आप लोगों को समझना इसीलिए जरूरी है कि ईसाइयों का सत्यानाश करने के लिए आरएसएस के लोगों ने एक फर्जी संगठन बनाया जिसका नाम ईसाई राष्ट्रीय मंच है। फर्जी संगठन। हो सकता है किसी न किसी समाज में कोई कमजोर कड़ी रहती है, कमजोर लोग रहते हैं, बिकाऊ लोग रहते हैं, हो सकता है उनको डरा धमका कर पास में लिया होगा। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा समाज आरएसएस को ज्वाइन कर लिया। मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो उन लोगों ने योजना बनाई है, और योजना ये बनाई है कि भारत में ईसाई और मुसलमानों को टारगेट करेंगे, चर्चा में ईसाई और मुसलमान को लाएंगे, और जितनी चर्चा ईसाई और मुसलमान की होगी उतना डर ईसाई और मुसलमान में पैदा होगा।
जितना डर ईसाई और मुसलमान में पैदा होगा उतनी वो बड़ी प्रतिक्रिया करेंगे, और जितनी बड़ी प्रतिक्रिया वो करेंगे उसको हम टीवी में दिखाएंगे, उसको हम अखबार में दिखाएंगे, और जितनी बड़ी प्रतिक्रिया को हम प्रोपेगेंडा करेंगे उतना एससी एसटी ओबीसी को हम ये दिखाएंगे कि हिंदू खतरे में है। तो लोग पूछेंगे किसके कारण खतरे में? ईसाइयों के कारण खतरे में। किसके कारण खतरे में? मुसलमान के कारण खतरे में। मगर खतरे में कौन है? ब्राह्मण है। क्यों? क्योंकि वो 3.5% है। संख्या में कितना है? 3.5% है। एससी एसटी ओबीसी कितना है? 74% है। 10% माइनॉरिटी को जोड़ दो, वो 85% हो जाता है। अब आप मान लो 75 ही पकड़ो, माइनॉरिटी को माइनस करो तो 3.5 बड़ा या 75% बड़ा? 75% बड़ा। अगर 75% वाले एससी एसटी ओबीसी के लोग अगर इकट्ठा आ जाते हैं तो सत्ता पर एससी एसटी ओबीसी का नियंत्रण होगा, केंद्र की सत्ता पर होगा, राज्य की सत्ता पर होगा, न्यायपालिका पर होगा, कलेक्टर आईएएस आईपीएस पर होगा, मीडिया पर होगा, शासन प्रशासन पर होगा। और ब्राह्मणों का क्या होगा? ये ब्राह्मण को चिंता है, हमारा क्या होगा? तो मामला धार्मिक नहीं है, विवाद धर्म का नहीं है, मामला कुछ और है। इस मामले को जानना समझना ही आज के प्रशिक्षण का मुख्य मकसद है। मान लो पैर को ठोकर लग गई और आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपके दिमाग को पट्टी लगाएगा? अगर आप डॉक्टर के पास गए, आपको पैर को ठोकर लग गई, आप ऐसे डॉक्टर के पास गए और उसने दिमाग को पट्टी लगाना शुरू कर दिया तो आप बोलोगे ये डॉक्टर है, ये मेंटल है। दर्द नीचे हो रहा है, पैर को खून निकल रहा है, उसकी तरफ देख ही नहीं रहा है, तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? क्योंकि डॉक्टर के पास वो एजुकेशन है, और उस एजुकेशन से उसको क्या पता चलता है? वो टेस्ट करता है, पूछताछ करता है, तो वो बोलता थोड़ा मुंह खोलो, जिभ निकालो, दिखाओ कब से हो रहा है। अच्छा, फिर थोड़ा टेस्ट करता है, ये टेस्ट करो, ये टेस्ट करो, फिर रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट देखकर वो डायग्नोसिस करके उसकी दवाई निकलता है और कहता है इतना इतना कोर्स करो, थोड़ी दिन में ठीक होता है। क्योंकि वो परिणाम को नहीं जांच रहा है, वो कारण को जांच रहा है, और जो कारण को जान लेता है वो समस्या का समाधान करता है। आज ईसाई लोगों में रोने वाले लोग हैं, माइनॉरिटीज लोगों में रोने वाले लोग हैं, वो परिणामों को देखकर रो रहे हैं, वो कारण को ढूंढ नहीं रहे हैं कि इस समस्या की मूल वजह क्या है। अगर समस्या का पता चल गया तो बीमारी खत्म होगी, समस्या खत्म होगी। तो आज की तारीख में बामसेफ संगठन ने 89 ऑफशूट विंग बनाए, उसमें एक विंग है राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, और इस संगठन का पीछे का मकसद है कि इन लोगों के अंदर सामाजिक नेतृत्व का निर्माण किया जाए और राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाया जाए। अगर छत्तीसगढ़ की समस्या है तो मैंने कभी नहीं सुना कि छत्तीसगढ़ के अंदर रहने वाले एक ईसाई आदमी का शव को 3 दिन बाद निकाल दिया गया, पुलिस की मौजूदगी में निकाला गया, और इसको लेकर केरल में मार्च निकला। ऐसा सुना क्या आपने? कि घटना यहां पर हुई और मोर्चा किधर निकला? केरल में।
ऐसा सुना क्या? नहीं। टीवी चैनल वालों ने ये बताया कि मणिपुर में हिंसा हो गई, मगर कब बताया? कितने महीने बाद बताया? 3-4 महीने बाद बताया। तो ये जो मीडिया है, ब्रेकिंग न्यूज बता कर लोगों को दिलों की धड़कन बढ़ाने वाला ये मीडिया। उधर रशिया में युद्ध हो रहा था, उधर गए थे, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, देखिए ऐसी बमबारी हो रही है। तो उस समय क्या हो गया था इनको? यूक्रेन में आप जाकर उसका लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, मणिपुर का क्यों नहीं कर रहे थे? मगर एक बात लोगों को बताई, एक बात लिख हो गई कि एक महिला को 2 समूह के बीच में झगड़ा लगाया बीजेपी गवर्नमेंट ने, और उसकी प्रतिक्रिया ये हुई कि एक महिला को आरएसएस और बीजेपी के गुंडे लोगों ने नेकेड किया, नंगा किया, रेप किया, नेकेड किया, और फिर उसकी नेकेड परेड कराई। तो लोगों में, आदिवासी लोगों में गुस्सा फैल गया। ये खबर आपको पता चल गई सोशल मीडिया के जरिए से। मगर ये खबर आपको पता नहीं चली कि लगभग 500 चर्चेस जला दिए गए। ये खबर भारत के किसी भी ईसाई भाई बहन को पता ही नहीं चली। क्या आपको पता है? कितने चर्चे जला दिए गए? 500। ये खबर इंटरनेशनल मीडिया से हमको मिली। जब वहां के ब्रिटेन में, लंदन के हाउस में, अमेरिका के हाउस में उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ जब वहां पर रिजोल्यूशन पास किया, वहां पर डिबेट हुआ कि भारत के क्रिश्चियनों को मार दिया जा रहा है, और इसकी खबरें तक लीक नहीं हो रही है। यह उदाहरण है समझने के लिए कि आपका देशव्यापी संगठन अगर होता तो इसके खिलाफ भारत के हर सड़कों पर आंदोलन होता। मुस्लिम भाइयों को लीजिए, वो सबसे ज्यादा संगठित, जो भी हो। एक नन्ही बच्ची को रेप करके मार दिया गया तो पूरे देश भर में लोग सड़क पर उतरे कि नहीं उतरे? तो इस तौर पर आप लोगों को राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने के लिए हम लोग आपको साथ सहयोग दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोग संगठित रूप से हो जाएंगे। तो इस देश में केवल हमारी SC ST OBC की समस्या नहीं है, वो आप लोगों की भी समस्या है। मगर आप लोगों के अंदर कोई लीडरशिप नहीं है, और लीडरशिप नहीं होना यही ईसाई भाइयों की नंबर 1 की समस्या है। बहुत सारी समस्या है, मगर ईसाइयों का सामाजिक लेवल का, राष्ट्रीय स्तर का संगठन न होना यह बड़ी समस्या है। और इन समस्याओं को देखते हुए बाबा साहब अंबेडकर ने मरने के पहले ईसाई लोगों को लेकर एक किताब लिखी थी, और उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं सबके लिए कर गया हूँ, मगर अब ईसाई लोगों के बारे में मुझे बहुत चिंता सता रही है। भविष्य में मुझे उनके बारे में चिंता इसलिए हो रही है कि वो भविष्य में ज़्यादा खतरे में आने वाले हैं। तो ईसाई लोगों को भी मालूम नहीं है बाबा साहब अंबेडकर ने कुछ लिख के रखा। बाबा साहब का जय जयकार करने वालों को भी मालूम नहीं है कि ये बात हमको ईसाइयों को बतानी पड़ेगी। संभावना है 1-2 महीने के अंदर वो बाबा साहब अंबेडकर ने ईसाई धर्म के इतिहास लिख डाला, 200-250 साल का वो इतिहास लिख डाला, और भविष्य भी लिख डाला। वो किताब अब हम राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के जरिए से हम इसको प्रकाशित करने वाले, ताकि हमारे लोगों को जानकारी तो पता चले। जिसने हमें संविधान में अधिकार दिया
उस महान व्यक्ति ने हमें किताब भी लिख के दिया कि तुम्हारा भविष्य क्या है, ऐसा करो तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर इतिहास में आप लोगों के साथ धोखा हो सकता है। मैं आपको उनके द्वारा लिखे गए उस किताब का संदेश देना चाहता हूं। उस किताब में उन्होंने बहुत ही तीखी भाषा में लिखा है। उन्होंने ये लिखा है, मैं आपको बता रहा हूं। लाला बनाए खाए ना, अपना बोरी में बांध। लाला को देखिए कोई आदमी, देखो बहुत कड़वी बात है, थोड़ा कलेजा मजबूत करो। बाबा साहब अम्बेडकर ने लास्ट में मैसेज दिया उस किताब में। एक तो यह है कि भारत के ईसाई दूसरे के आश्रय पर जीते हैं, उनमें से अधिकांश मिशनरियों के आश्रम में रह रहे हैं। अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा, अपनी धार्मिक परिचर्चा तथा अपनी अधिकांश छोटी छोटी जरूरतों के लिए वे सरकार की तरफ मुंह नहीं ताकते, वे मिशनों का मुंह ताकते हैं। यदि वे सरकार पर निर्भर करते तो उनसे अपेक्षा की जाती कि वे प्रभावी राजनीतिक गतिविधि के बारे में एकजुट होते। राजनीतिक अभाव है, बाबा साहब कह रहे हैं आपके अंदर राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं, आपकी समस्या का समाधान आप मिशनरी लोगों से ढूंढ रहे हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं, आप राजनीतिक बातों को इग्नोर कर रहे हैं। अपने जन समूह को आंदोलित, शिक्षित और संगठित करते, क्योंकि ऐसे संगठन के बिना कोई भी सरकार उनकी जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करने की और ध्यान नहीं देगी। वे धारा में नहीं है और धारा में न होने के कारण वे सार्वजनिक जीवन की ओर ध्यान नहीं देते, इसलिए जन जीवन में उनकी कोई मान्यता नहीं है। हो गया, एक कमजोरी हमको बताया। मैंने कहा वो थोड़ी कड़वी है। दूसरा कारण उन्होंने दूसरी कमजोरी बताया कि भारतीय ईसाई एक बिखरा हुआ संप्रदाय है, यानी ईसाई के नाम पर इकट्ठा रहते, ईसाई के नाम पर, तो ऐसा नहीं, वो बिखरे में है। उसमें कहा बिखरा हुआ संप्रदाय, या हिंदी में दूसरा शब्द है विशृंखल शब्द विघटित से बेहतर शब्द है, यानी विघटित है। उनमें बस केवल एक ही समानता है और वह यह है कि एक समान प्रेरणा स्रोत, उनके अंदर समान प्रेरणा स्रोत का अभाव भी है। एक समानता को छोड़कर अन्य सभी बातें उन्हें अलग थलग रखती है। बस ईसाई ये समानता शब्द है, बाकी वो अलग अलग ही रहते हैं। अन्य सभी भारतीयों की भांति ही ईसाई नस्ल, भाषा और जाति के कारण विभाजित है। उनके धर्म में उन्हें एकजुट करने की इतनी शक्ति नहीं है। इतनी शक्ति नहीं है कि वो भाषा, जाति, नस्ल के अंतर को इतना पाट सके कि विभेद मात्र रह जाए। इसके विपरीत उन्हें जोड़ने वाली एकमात्र शक्ति यानी उनका धर्म सांप्रदायिक भेदभावों के ग्रस्त एवं त्रस्त है। नतीजा यह है कि भारत के ईसाई इतने बिखरे हुए हैं कि उनका कोई समान लक्ष्य, समान मानस और समान प्रयास हो ही नहीं सकता। तमिल के भारतीय ईसाई की दृष्टि में एक तमिल हिंदू पंजाब के भारतीय ईसाई के अधिक निकट है। संयुक्त प्रांत का भारतीय ईसाई संयुक्त प्रांत के हिंदू से जितनी निकटता का अनुभव करता है, उतनी निकटता का अनुभव वो महाराष्ट्र के भारतीय ईसाई से भी नहीं करता।
संक्षेप में भारतीय ईसाई पद केवल एक संख्यावाची पद है। इस पद के पीछे कोई सामुदायिक भावना नहीं है। भारतीय ईसाई परस्पर वैसी चेतना से आबद्ध नहीं है जो समुदाय के अस्तित्व की कसौटी होती है। फिर लास्ट में उन्होंने दोस्त की हैसियत से बताया, ये कमजोरी बताया। भारत के ईसाइयों का जीवन जिन कमजोरियों से ग्रस्त है उनके बारे में मैंने जो कहा है, पता नहीं उसके बारे में वे क्या सोचेंगे। पर एक बात मैं कह सकता हूं, वह यह है कि भारत के ईसाइयों के प्रति मेरी गहन रुचि है, क्योंकि उनमें से अधिकांश अस्पृश्य वर्ग के हैं। मेरे विचार एक मित्र के विचार है। बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं, मेरे विचार एक मित्र के विचार है, वह शत्रु की निंदा नहीं है। मैंने उनकी कमजोरियों की ओर ध्यान दिलाया क्योंकि मैं उन्हें बलवान देखना चाहता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर क्या कह रहे? मैंने उनकी कमजोरी की ओर उनका ध्यान दिलाया क्योंकि मैं उनको बलवान देखना चाहता हूं। मैं उन्हें बलवान इसीलिए बनाना चाहता हूं क्योंकि मैं भविष्य में उनके लिए भारी खतरा देख रहा हूं। उन्हें ईसाई धर्म के प्रति झीने आवरण में लिपटे ब्राह्मणवादी गांधी के उस विरोध से निपटना है जो अपनी जड़ें भारत की सामाजिक संरचना में जमा चुका है। लेकिन उन्हें तीखे तेवर वाले हिंदू धर्म का भी सामना करना है जो भारतीय राष्ट्रवाद का छद्म रूप धारण कर रहा है। तीखे तेवर वाला हिंदू धर्म ईसाई तथा ईसाई धर्म से कैसा व्यवहार करेगा, उसका अनुमान अभी हाल ही में वृंदावन की घटना से लगाया जा सकता है। यदि समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार सही है तो उसके अनुसार उदार हिंदू धर्म के अनुयायियों की एक भीड़ ने चुपचाप जाकर वृंदावन स्थित मिशन की एक इमारत को आग लगाकर भस्म कर दिया। उसने मिशनरी को चेतावनी दी, यदि उन्होंने उसे पुनः बनवाया तो वो पुनः जाएंगे और उसे भस्म कर देंगे। हो सकता है कि ये गुमराह देशभक्तों का एकाकी उदाहरण अथवा हो सकता है कि वह केवल हिंदुओं की उस योजना का एक नमूना भर हो जिसके द्वारा ईसाई और ईसाई धर्म से अपना पिंड छुड़ाना चाहते हो। यदि वह भावी घटनाओं का संकेत है तो निश्चित ही उसका मुकाबला करने के लिए ईसाइयों को तैयार रहना चाहिए। उसका मुकाबला तो वे तभी कर सकते हैं जब वे मेरे द्वारा बताई गई कमजोरियों को दूर कर देंगे। इसके अलावा क्या कोई अन्य उपाय है? मेरी कामना है कि भारत के सभी ईसाई इस पर गौर करें। मैं बता रहा हूं, जिसने संविधान बनाया, ये किताब अभी 2 महीने के अंदर हर स्टेट में हम इसको प्रिंट करके भेजेंगे और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा को इसकी जानकारी देने के लिए कि ये आपकी कमजोरियां है। कमजोरी को स्वीकार करना होगा ना। प्रशिक्षण ले रहे हो, आपकी क्या कमजोरी है? कि आप वर्ण व्यवस्था को नहीं जानते, आप जाति व्यवस्था को नहीं जानते, आप उच्च नीचता को नहीं जानते। मानते नहीं बोल रहा हूं मैं, जानते नहीं है। भारत में इस्लाम 8वीं शताब्दी में आया। कितनी शताब्दी में आया? ईसाई धर्म कितनी शताब्दी में आया मालूम है? भारत में ऑन रिकॉर्ड 2000 यानी पहली शताब्दी में मलबार साउथ इंडिया में जहाज के रास्ते से एक व्यक्ति आया था, उसका रिकॉर्ड है, और यहां रुका था। यानी आज से भारत में पहली शताब्दी में क्रिश्चियन धर्म आया। उसका बढ़ोतरी कब हुआ, क्या हुआ, वो अलग इतिहास है, मगर आया तब का इतिहास है। इस्लाम के पहले भारत में ईसाई धर्म आया, ये हिस्ट्री है।
मगर जो धर्मांतर हुआ है, ये धर्मांतर राजी खुशी से हुआ है क्या? जो ईसाई धर्म अपनाए हुए लोग हैं, वो किस कारण ईसाई धर्म अपनाए हुए हैं? वो लोग वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, गैर बराबरी, इसको छुआछूत, उच्च नीचता, इससे प्रताड़ित होकर ईसाई बने हुए हैं, अपने आप नहीं हुए। यानी कुल मिलाकर ये ब्राह्मणवाद से प्रताड़ित होकर वो आए हुए। तो ये गैर बराबरी वाली जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को सही ढंग से समझना होगा। वो आज कह रहे हैं कि आपको धर्म प्रचार नहीं करना चाहिए, कह रहे कि नहीं कर रहे? तो आपके सामने संकट हो गया, अब वो पाबंदी लगा रहा है। अब इसका जवाब कैसे दे? इसका जवाब चाहिए ना आपके पास। एक तो संवैधानिक जानकारी चाहिए। भारत के संविधान में हमें लिख के दिया है, ब्राह्मणों को भी लिख के दिया है, हमको भी लिख के दिया है, सबको लिख के दिया है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। आज मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे क्या पहनना चाहिए, मुझे कौन सा पोशाक पहनना है, मुझे खाने में क्या खाना है, कौन सी सब्जी खाना है, मुझे आज किधर चलना है, मुझे आज किस देश में, किस राज्य में सफर करना है, ये किसने राइट दिया आपको? भारत के संविधान ने। तो आज भारत का संविधान है कि नहीं भारत में? जब भारत का संविधान है तो वो आपके फंडामेंटल राइट को नकार रहे हैं, इसका मतलब है वो संविधान को नहीं मान रहे। इसका मतलब है वो संविधान को नहीं मान रहे। ये आपको उसके मुंह पर बोलना होगा। मगर वो क्या करते हैं? छद्मी लोग राष्ट्रवादी बन जाते हैं, देशभक्त बन जाते हैं, और देशभक्त का नाम लेकर, राष्ट्रवाद का सहारा लेकर आप लोगों को बदनाम करते, आरोप लगाकर बदनाम करते हैं, ताकि वो गैर कानूनन काम कर रहे हैं इस पर पर्दा डाला जाए और लोगों को गुमराह किया जाए। आपको उदाहरण के लिए समझाता हूं, किसी को भी समझा बुझाकर ईसाई बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है कि नहीं? समझाकर नहीं जाता, बनाया जा सकता है। किसी को भी समझा बुझाकर मुसलमान बनाया जा सकता है, किसी को भी कन्विंस करके सिख बनाया जा सकता है, जैन बनाया जा सकता है, बुद्धिस्ट बनाया जा सकता है। मगर आप लोगों ने कभी सुना किसी को समझा बुझाकर हिंदू बनाया? ये जो आरोप हो रहे हैं ना, इसको ठंडे दिमाग से सोचो, भावनावश मत हो। इसका जवाब क्या है? किसी को भी समझा बुझाकर आप किसी भी धर्म में ले सकते हो। मगर कभी आपने खबर पड़ी कि किसी को धीरेन्द्र शास्त्री आ गए थे और धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन से प्रभावित हो गए और छत्तीसगढ़ के इतने हजार लोगों ने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया? खबर सुनी क्या? अगर मान लो कन्विंस भी कर लिया तो हिंदू धर्म एक क्लास का धर्म नहीं है, 6,500 जातियों में। अगर मान लो मुझे उन्होंने कन्विंस किया भागवत ने और कहा कि तुम आ जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ, तो मैं उसको पूछूंगा तुम मुझे कहाँ रखोगे? अगर मैं आ ही गया, मैं आने वाला नहीं हूं, मगर मान लो आ गया तो मुझे कहाँ रखोगे? 6,500 जातियों में तो रखेंगे वो लोग। तो ये जो हिंदू धर्म है, ये हिंदू धर्म नहीं है, इसका वास्तविक नाम ब्राह्मण धर्म है, इसका वास्तविक नाम वैदिक धर्म है। यह धर्म हिंदू नाम से ब्रिटिश काल में इस शब्द का रूढ़ कर दिया, और वो रूढ़ इसीलिए किया ताकि अंग्रेजों के खिलाफ जो संगठन बनाना चाहते थे ब्राह्मण लोग, जो ब्रिटिशों को भारत से भगाना चाहते थे,
तो भगाने के लिए ब्राह्मण लोग संगठन बना रहे थे, तो ब्राह्मण को कोई साथ सहयोग नहीं दे रहा था। तो साथ सहयोग लेने के लिए हिंदू शब्द का प्रचार किया गया और हिंदू शब्द के लिए मुसलमानों के खिलाफ और ईसाइयों के खिलाफ घृणा अभियान चलाया और SC ST OBC को ब्रिटिश लोगों के लिए खड़ा किया। जब 10वीं शताब्दी में शब्द दिया, 11वीं 10वीं शताब्दी में, तो मुगलों ने जिजिया कर लगाया था और जिजिया कर में मंदिरों को टैक्स देना पड़ता था। ये GST था मुगलों का, जैसे मोदी का GST है ना, तो उस समय का GST था जिजिया। उस समय के GST का नाम था जिजिया करार, टैक्स। तो ब्राह्मण लोग मुगल के पास गए, कुर्नी साथ किया, सैल्यूट किया और कहा माय बाप, आप जिनको हिंदू कह रहे हैं आपकी गलत फहमी हो गई, हम हिंदू नहीं हैं। तो उन्होंने कहा फिर आप कौन है? उन्होंने कहा आप जैसे विदेशी वैसे हम भी विदेशी है, हम बहुत प्राचीन विदेशी है, आप अभी अभी विदेशी है, आप यहाँ राज करो मगर हमें जिजिया कर मत लगाओ और हमें हिंदू भी मत कहो। एक मुगल राजा शहंशाह राजी हो गया, बाबर। उस बाबर ने एक अपना बाबरनामा लिखा और बाबरनामा में ये लिख कर गया, उसने अपने संतानों को नसीहत दी, वसीयत लिखी, वसीयत में नसीहत दी और नसीहत में लिखा कि हे मेरी आने वाली संतानों, तुम्हें इस देश पर ज्यादा समय तक अगर राज करना है तो ब्राह्मणों को साथ में लो, हिंदुओं को साथ में न लो, ब्राह्मणों को साथ में लो। जो ब्राह्मण लोग आज एंटी मुस्लिम माहौल चला रहे हैं वो 650 साल तक मुगलों के शासन प्रशासन में क्यों थे? क्यों थे भाई? तो भारत की ईसाइयों की समस्या जाति व्यवस्था के अंदर है, वर्ण व्यवस्था के अंदर है, छुआछूत के अंदर है, गैर बराबरी के अंदर है। ईसाई बनने के बावजूद भी जाति व्यवस्था फॉलो करते हैं। जाति व्यवस्था को नकारने के लिए ईसाई में आए ना, कि अंदर आने के बाद भी जाति व्यवस्था कायम करने के लिए आए। बाबा साहब तो यही तो कह रहे हैं, आपकी कमजोरी को आप नहीं समझ रहे हो, ये थोड़ा बुरा लगेगा। जब शादी का मामला आता है तब जाति आती है, जाति अचानक नहीं आती। बाबा साहब अंबेडकर ने उनकी थीसिस में लिखा कि भारत में जितना सोर्स लगाया, रिसोर्स लगाया, उतना क्रिश्चियन धर्म क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि जब वो पुर्तगाली, ब्रिटिश, अंग्रेज आए तो इन्होंने ये सोचा इतने बड़े समाज को ब्राह्मण कंट्रोल कर रहे हैं तो इनको ही अगर कन्विंस कर लिया जाए तो ईसाई धर्म ये इसी का प्रचार करेंगे ब्राह्मण लोग। तो उन्होंने ईसाई धर्म में दाखिल आदिवासी को नहीं किया, अछूतों को नहीं किया, शूद्रों को नहीं किया, उन्होंने ब्राह्मण को डायरेक्ट एंट्री दिया और एंट्री देकर उनको केवल अनुयायी नहीं बनाया, उनको फादर बनाया, उनको रेवरेंड बनाया, उनको बिशप बनाया। मेरे पास 1888 की एक बायोग्राफी है, करमकर नामक एक ब्राह्मण, रेवरेंड करमकर, और उसने अपने बायोग्राफी में लिखा है मैं भले ही ईसाई हूं और वो भी रेवरेंड हूं, मगर यह बात आपको नहीं भूलनी चाहिए कि मैं द्विज ब्राह्मण भी हूं। ईसाई एक समंदर है, अब बूंद की तरह इसमें आकर कह रहे हो मैं ही समंदर है, तो ये अपमान है। तो बाबा साहब ने यह अध्ययन किया, उन्होंने कहा कि बहुत सालों तक ये मामला रुका था भारत में ईसाई धर्म का। तो ब्रिटिश जाने के पहले उन्होंने सोचा क्यों रुका हुआ है, तब उनको पता चला कि जाति व्यवस्था से प्रताड़ित हुए लोगों को उन्होंने अगर ईसाई धर्म की जिम्मेदारी दी होती तो सारा का सारा समाज ईसाई धर्म में आता, मगर जाति व्यवस्था का नेतृत्व करने वाला ब्राह्मण वर्ग ही इस धर्म में आ गया। तो उसने क्या किया, उसने ये शोषित लोगों का धर्म नहीं बनने दिया, इसको भी पंडों का धर्म बना दिया।